जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे छंद, ठीक है? जिसको हिंदी काव्य का सौंदर्य शास्त्र भी कहा जाता है। छंद की अगर हम लोग बात करें तो आच्छादित करना या आह्लादित करना। छंद शब्द जो होता है छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है खुश करना। वर्णों और मात्राओं की नियमित व्यवस्था जो मन को आह्लादित करे वह छंद है। अगर छंद के हम लोग प्रथम उल्लेख की बात करें तो ऋग्वेद में है और इसके जो जनक है वो पिंगल ऋषि हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम उल्लेख और इनके जनक, ठीक। उसके बाद अगर छंद के अंक की बात करें तो वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, कड़ और चरण, ठीक है। 7 चरण हो जाएंगे आपके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ध्वनि का विज्ञान, ठीक है। छंद में 2 मात्राएं होती हैं, एक लघु होती है और एक गुरु होती है, ठीक है। लघु में आपकी कौन कौन सी मात्राएं आती हैं? अ, ई, उ, री। और उसके बाद गुरु में आपके जो 2 मात्राएं आती हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ठीक है। जो चंद्रबिंदु वाला होता है वो भी लघु में आता है और जो विसर्ग या अनुस्वार होता है वो दीर्घ में आता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम गण सूत्र की बात करें तो इनकी संख्या 8 है आपकी, ठीक है। यमाता, राज, भान, सलगा, ये आपका एक ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं। य से हो जाएगा यमाता, यगण, और माँ से हो जाएगा मगड़, ता से हो जाएगा तगड़, उसके बाद रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। यमाता, राज, भान, सलगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे छंद का वर्गीकरण। इस स्लाइड से आपको क्वेश्चन देखने से मिल सकता है। छंद के कितने प्रकार हैं? छंद के 3 प्रकार हैं, एक मात्रिक, वारणिक और मुक्तक, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन मात्रिक से ही पूछे जाते हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ठीक है। सम में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चौपाई, और अर्ध सम में दोहा और विषम में कुंडलिया, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनता है मात्रिक छंद से ज़्यादातर, ठीक। अगर हम लोग सममात्रिक छंद की बात करें, सममात्रिक छंद का मतलब है कि सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले चौपाई का नाम आता है, जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अर्ध सम में आपके दोहा और सोरठा दोनों आते हैं, ठीक है। क्योंकि दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं और सोरठा जस्ट इसका उल्टा होकर 11-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। दोहा और सोरठा एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे रोला और हरगीतिका का। तो रोला में क्या होता है आपका 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। और हर गीतिका में 28 मात्राएं होती है, 16 और 12 पर यति होती है। एक होता है गीतिका जिसमें 26 होती हैं, ठीक है। और हरी उसमें जैसे ही लग जाएगा तो 28 हो जाएंगे, क्योंकि 2 संख्या बढ़ जाएगी, 2 मात्रा भी बढ़ जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे विषम मात्रिक छंद की। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कुंडलिया आता है। कुंडलिया किससे बना है? दोहा और रोला से। और छप्पय किससे बना है? रोला और उल्लाला से। यहाँ पे जो लिखा है गुपा गातीस, इसको हम लोग उल्लाला भी कहते हैं। तो छप्पय, रोला और उल्लाला, और कुंडलिया दोहा और रोला से बना है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडलिया किससे बना है? दोहा प्लस रोला से। और छप्पय किससे बना है? रोला प्लस उल्लाला से, ठीक है। उसके बाद वार्णिक छंद की हम लोग बात करेंगे, तो जिसमें गणना करके छंद का वो निर्माण होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इंद्रव्रजा की, ठीक है। तो इंद्रव्रजा भी एक होता है, दोनों में 11-11 होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे ये स्लाइड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोहा क्या होता है आपका 13 और 11, ठीक है। और इसकी जो पहचान है, ये अंत में क्या होता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो स्लाइड है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, यति होती है, मात्राएं 24 होती हैं। और इसका जो पहचान होता है, इसका जो अंतिम शब्द होता है उसमें लघु आएगा हमेशा, ठीक है। और चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं, और जो इसका एंड होता है उसमें गुरु आता है, मतलब 2 मात्राएं आती है इसमें, ठीक है। सोरठा दोहा का जस्ट उल्टा है, 11 और 13 पर, इनवर्स ऑफ दोहा। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 11-13 पर यति होती है। कुंडलिया आपका 6 लाइन होता है। इसमें ये पूछता है कि ये बना किससे है, तो कुंडलिया आपका विषम मात्रिक छत्र है, और रोला और दोहा और रोला से बना हुआ है, ठीक। उसके बाद
हाँ, एक इसमें और इम्पॉर्टेंट है, कुंडलिया में जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहीं से उसी वर्ड से अंत भी होता है। ठीक है, कुंडलिया में जिस वर्ड से स्टार्ट होगा उसी वर्ड से अंत में हो जाएगा। ठीक है, सवैया में 22-26, उसके बाद इंद्रजा में 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? तो हमने जैसे पढ़ा था पहली स्लाइड में ही, इसके जो प्रचार्य माने जाते हैं पिंगल ऋषि माने जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम भरत मुनि की बात करेंगे तो भरत मुनि ने रस के बारे में बताया था। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, उपनिषद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ये जो है गति, यति, तुक, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और गढ़, गढ़ हमने कितना पढ़ा था? 8 पढ़ा था। ठीक है, यमाता, राजभवना, सलगा। ठीक है, और गति क्या होता है? जिस लय से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो विराम होता है उसे हम लोग यति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यति कहते हैं। अतुक क्या होता है? जो एक समान, अंग्रेजी में इसको होमोफोन्स भी कहते हैं, एक समान ध्वनि जो होती है उसे हम लोग तुक कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें छंद के प्रवाह या लय को क्या कहा जाता है? जैसे मैंने ऊपर बताया, तो इसको हम लोग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छंद में प्रयुक्त गणों की संख्या कितनी है? यमाता, राजभवना, सलगा। ठीक है, 6, 7, 8 और 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। नेक्स्ट बात करेंगे दोहा छंद के विषम चरणों 1 और 3 में कितनी मात्राएं होती हैं? ठीक है, 11, 13, 16 और 24। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है दोहा सोरठा का उल्टा होता है। तो ये पहला तीसरा पूछ रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका मतलब दूसरे और चौथे में 11-11 होगी और चौपाई में आपके 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोरठा किस छंद का ठीक उल्टा होता है? चौपाई, रोला, दोहा, बरवय। तो सोरठा जो होता है वो दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, रोला में आपकी 24 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 मात्राएं, और बरवय में जो होता है 12 और 7 मात्राएं होती है। ठीक है, पहले और तीसरे में 12 और दूसरे चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 11, 16 और 24। तो 16-16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक सममात्रिक छंद है। श्री गुरुचरण सरोज रस निज मन मुकुर सुधार, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, सोरठा, दोहा और रोला। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोहा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के, देखिए क्वेश्चन बहुत कम है जो कि ऐसे आता है कि आपको मात्र लाइन दे देगा और पूछेगा कि उसमें कौन सा छंद है। ठीक है, क्योंकि वो आपको गिनना पड़ेगा, मात्रा गिनना पड़ेगा कि कौन सा लघु मात्रा है और कौन सा दीर्घ मात्रा है, उसके बाद निकाल कर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आता है, सीधे सीधे पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन है कुंडलिया छंद किन 2 छंदों के मेल से बना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका दोहा और रोला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोहा और रोला। और रोला और उल्लाला से क्या बनता है? छप्पय बनता है। ठीक है, तो ये 2 जो विषम मात्रिक छंद है, कुंडलिया एक और एक छप्पय। ठीक है, ये दोनों, कुंडलिया में 6 लाइन होती है जो कि पहला वर्ड और लास्ट वाला वर्ड सेम रहता है, और जो छप्पय होता है रोला और उल्लाला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छप्पय, देखिए क्वेश्चन आ भी गया, छप्पय किन 2 शब्दों के मेल से बनता है? दोहा रोला, रोला और उल्लाला, सोरठा रोला, बरवय और रोला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोला और उल्लाला। ठीक, बरवय छंद के विषम और सम चरणों मात्राओं का क्रम क्या है? देखिए हमने अभी ऊपर इसको एक्सप्लेन किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। क्या होगा? अभी जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया वही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 13-11 आपके दोहा में होता है, 11-13 आपके सोरठा में होता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हो और 11-13 पर यति हो, वह क्या कहलाता है? दोहा, रोला, सोरठा और कुंडलिया। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहा, रोला। ठीक है, क्योंकि दोहा में तो आप क्या होता है 13 और 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद कुंडलिया आपका क्या हो जाएगा? रोला और दोहा। ठीक, इन दो
मिश्रण है। हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28 और 32। देखिए एक होता है गीतिका छंद, तो गीतिका में आपका होता है 26 मात्राएं, ठीक है। लेकिन हरि गीतिका में वही 2 वर्ड बढ़ते हैं तो 2 मात्राएं भी बढ़ जाती हैं, तो हो जाता है 28, ठीक है। वर्णों की गणना पर आधारित छंद को क्या कहते हैं? वर्णों की गणना पर मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद और गद्य। जैसे कि वर्णों की गणना वर्ण से लिखा है तो वर्णिक छंद, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धनाक्षरी किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, वार्णिक, मुक्तक और मिश्रित। तो जो धनाक्षरी है वो एक प्रकार का वार्णिक छंद है जिसमें 31 वर्ण होते हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने ले लिया है क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, एक जगह आया हुआ था क्वेश्चन। तो हिंदी में जो मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। इनकी एक रचना है जूही की कली। मूक होई वाचाल, पंग चढ़े गिरिवर गहन। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, चौपाई, बरो। जैसे ये आ गया क्वेश्चन, इसमें आपको मात्राएं गिननी पड़ेंगी तब आपका इस आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोरठा। मात्राओं की गणना के आधार पर छंद के कितने मुख्य भेद हैं? ठीक है, मात्राओं की गणना के आधार पर छंद के कितने मुख्य भेद हैं? 2, 3, 4 और 5। मात्राओं की पूछ रहा है, ठीक है, वर्णों नहीं पूछ रहा है, मात्राओं का, ठीक है। जो मात्रिक, एक सममात्रिक होता है, एक अर्ध सममात्रिक होता है और एक विषम मात्रिक छंद होता है। देखिए सममात्रिक में आपका चौपाई आ जाता है, ठीक है। अर्ध सममात्रिक में दोहा सोरठा आ जाता है। उसके बाद विषम मात्रिक में आपका कुंडलिया और छप्पा आ जाता है। कुंडलिया किससे बना है? दोहा और रोला से। और छप्पा किससे बना है? रोला और उल्लाला से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सवैया छंद में वर्णों की संख्या कितनी है? सवैया छंद में वर्णों की संख्या कितनी है? 11 से 15, 22 से 26, 28 से 32, 16 से 24, ठीक है। ए होगा कि बी होगा? सी, डी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 से 26। सवैया एक वार्णिक छंद है जिसमें एक चरण में 22 से 26 वर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे चरणों के अंत में वर्णों या मात्राओं की समानता को क्या कहते हैं, ठीक है। यति, गति, तुक और गढ़। देखिए यति क्या होता है? जो हम लोग बीच बीच में रुकते हैं, ठीक है। और गति क्या होता है? जिस लय या प्रवाह से पढ़ते हैं। और तुक होता है जो अंत में होमोफोन्स आते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के अक्षर आते हैं, ठीक, ध्वनियाँ। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छंद शास्त्र में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह क्या है? ए, बी, सी और डी। तो जो लघु वर्ण का होता है हो जाता है खड़ी पाई और दीर्घ का हो जाता है एस, ठीक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। छंद शास्त्र में गुरु वर्ण का मान कितनी मात्राओं के बराबर होता है? 1, 2, 3, 4। तो गुरु वर्ण का जो मान होता है 2 मात्राओं के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक समान होता है? दोहा, रोला, कुंडलिया और सोरठा। तो प्रथम और अंतिम शब्द जिसका समान होता है उसे हम लोग कुंडलिया कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुंडलिया किससे बना हुआ है? दोहा और रोला सा। दोहा सोरठा का उल्टा होता है और रोला में 24 मात्राएं होती हैं, 13, 11 पर यति होती है, ठीक। उल्लाला छंद की जोड़ में मात्राओं का योग क्या होता है? 13, 11, 24, 15, 13, 28, 12, 7, 19, 16, 12, 28, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। विषम चरण मतलब 1, 3 और सम चरण 2 और 4, ठीक है। तो ये हो गए आपके आज के छंद के जो 25 क्वेश्चन हैं और उससे रिलेटेड आपका थ्योरी का जो पोर्शन था हो गया है। अब काव्य शास्त्र में एक और टॉपिक बचता है अलंकार, जो कि कल हम आपको लेकर समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। तो इसके बाद हमारा जो शब्दावली का पोर्शन रहेगा हिंदी का वो बचेगा, उसको हम लोग एक एक वीडियो करके देख लेंगे। इस तरह से हम लोग का हिंदी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।